सारे जग को वही माया का जो झूठे को सच दिखलाए सकल का राजा लोग माया झूठे को सच दिखलाए ये माया जादू तो आज उस लड़की के सौंदर्य को देखकर ऋषि पाराशर डोल गए और उस लड़की से शादी का प्रस्ताव किया। बेटी, हमसे शादी करोगी तुम? लड़की ने जवाब दिया, बाबा आपको शर्म आनी चाहिए। मैं 7 वर्ष की बालिका हूं, कन्या हूं और 11 वर्ष तक कन्या रहती है। रजस्वला होने के बाद कन्या की गिनती नहीं करना चाहिए, शादी हो या न हुई हो। भले वो लड़की कुंवारी हो लेकिन 11 वर्ष के बाद वो कन्या में उसकी गिनती नहीं रहती है। जब वो रजस्वला हो जाती है तो कन्या नहीं रहती। बोलो भगवत्सल भगवान की। मेरे बंधु, तो उस कन्या ने जवाब दिया, कहा बाबा एक दोपहरी का समय जो इस रास्ते से निकलेगा और देखेगा कोई कि शादी की बात कर रहे हैं बाबा और लड़की, तो क्या कहेंगे दुनिया वाले? बाबा ठीक दोपहरी है जो इस रास्ते से जाएगा, जो इस रास्ते से जाएगा बाबा कैसी आप बात करते, मेरा अपमान हो जाएगा अगर कोई स्त्री पुरुष इधर से निकला। संसार के लोग निकलेंगे, आखिर घाट है, ये घाट है, घाट पर तो सभी यात्री आते जाते हैं, तो हमारा अपमान होगा। और मैं 7 वर्ष की बालिका हूं, मैं शादी विवाह के विषय में भी क्या बात करूं आपसे? कोई शादी तो नहीं होगी, वो शादी की योग भी नहीं है, मैं क्या जानू कैसी शादी। बाबा ने उसी समय अपनी योग शक्ति के द्वारा आज वो 7 वर्ष की कन्या को नवयुवक स्त्री बना दिया, नौजवान हो गई। अब उस कन्या, और नाम उसका क्या है? मछली के पेट से पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम है मत्स्योदरी। बाबा और उस लड़की के विचार एक हो गए। देखो, जब विचार एक हो गए तब पत्नी का संबंध हो गया। ओहो हो, हुआ क्या? भय विचार संपन्न मत्स्योदरी के पेट से व्यास भय। उसी मत्स्योदरी लड़की के पेट से महर्षि वेदव्यास भगवान का जन्म हो गया। व्यास भगवान की जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ और इनका विवाह आगे चलकर, जब इनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद इनके पुत्र रूप में श्री सुखदेव जी इनको मिलते हैं। मगर सुखदेव जी कैसे मिले? जब पार्वती जी को शंकर जी कथा सुना रहे थे
कैलाश पर्वत पे अमर कथा। तोते का एक अंडा पड़ा था, पार्वती सुनते सुनते कथा सो गई और वो बच्चा, वो अंडा जो था चैतन्य हो गया कथा सुनकर, अंडा फूटा, उसमें बच्चा निकला। पार्वती जब सो गई तो बच्चा होकारी, तोते का बच्चा होकारी भर रहा है। शंकर जी ने कथा सुनाई, जब अध्याय पूरा हुआ तो बोले पार्वती जयकारा लगा, कथा कहाँ चल रही? पार्वती जी हटपटा के बोली, कहने लगी महाराज हम तो सो गई। तो कहा तुम सो गई तो होकारी कौन भर रहा? बोले हम कहा जाने। भोले बाबा ने ध्यान करके देखा तोते का बच्चा। तो कहा इसने तो चोरी से कथा हमारी सुन ली, और फिर पीछे से कथा भगवान की आगे से सुनी जाती है, और जो पीछे से सुनता है तो उस पर भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए लेकर त्रिशूल दौड़े भोले बाबा, और बच्चा नार व्यवहार सहित भागा, और भागता चला जा रहा था। व्यास जी की पत्नी, जिनका मत्स्योदरी से जन्म हुआ है, उनकी पत्नी अंटा पर बाल सुखा रही थी, स्नान करके झाड़ रही थी, और जिम्हाई आ गई और बच्चा सीधे उड़ता जा रहा था, उनके मुंह में घुस गया, पेट में चला गया। पत्नी का नाम है पीवरी महारानी, पीवरी। बहुत समय बीत गया, कितने दिन पेट में रहे सुखदेव जी? ओहो, 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष। जबकि 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता, 12 वर्ष रहे तो मां के पेट में। वेद व्यास कहने लगे बेटा जन्म ले लो। अपनी पत्नी से पूछा तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है? 9 महीने के बजाय 12 वर्ष बीत गए। कोई कहने लगे हमका बड़ा आनंद आ रहा है, हमारे पेट में कोई वेद मंत्र बोल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ओहो, कौन है वो? आखिर के अवतारी पुरुष है। तो कहा बेटा जन्म ले लो। तो आवाज आई कि पिताश्री जन्म नहीं लूंगा, बाहर आऊंगा तो माया घेर लेगी। ये माया महाठगी हम जानेंगे। संसार में जो आता है वो माया में घिर जाता है, माया के चक्कर में फंस करके जीव फंस जाता है, उबर नहीं पाता है। और जो माया से अलग है, दुनिया में शहंशाह वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जिसकी चाहना है तो वही फंस जाता है, संसार में भटका करता है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, अब जिसको कुछ नहीं चाहिए बस वो ही संसार। दुनिया में वही साहूकार है जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस केवल राम नाम चाहिए। यही राम नाम ही मुख्य धन है। कबीरा सब जग में धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता उसको जानियो जाके राम नाम धन। श्याम रामचंद्र की। आदरणीय श्रोताओं, ये सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद जब जन्म लेने का नंबर आया तो कहने लगे पिताजी जन्म तो हम ले ले, मगर भगवान आ जाए हमारे सामने और वो कह दे कि माया तुमको नहीं सताएगी तो हम जन्म ले ले। द्वारकाधीश भगवान को आना पड़ा। जब द्वारकाधीश भगवान आए, कहा बेटा जन्म लो, माया नहीं सताएगी। तब जन्म लिया, और जन्म लेकर भगवान को प्रणाम करके, पिता को प्रणाम कर, और सीधे नारदवा से जन्म ही लेके सुखदेव जी चले गए। जन्म लेकर चले गए, समाधि लग गई। इधर से पिताजी दौड़े, कहा बच्चा जन्म लेकर के जा रहा है। तो कहा बेटा रुको रुको। तो कुछ स्त्रियां नग्न स्नान करती थी, सुखदेव जी जब जा रहे तो पर्दा नहीं किया, और जब व्यास जी गए पीछे से दौड़े, अपने बेटा को बुला रहे लौट आओ लौट आओ, तो उन्होंने पर्दा कर लिया। इसका मतलब पुत्र और पिता में भी बहुत बड़ा अंतर था। ये सांसारिक प्रपंच उनमें था, लेकिन सुखदेव जी में संसार का कोई प्रपंच नहीं था, इसलिए नारियों ने पर्दा नहीं किया। वृक्षों की तरफ से पेड़ लोग बोल रहे, पेड़ वृक्ष बोल रहे हैं सुखो हम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं, पिताजी वापस जाओ। लौट गए।
पर्वत की गुफा में जाकर समाधि लग गई बच्चे की। अब व्यास जी बहुत दुखी हुए, तो कहां गए? तुंगभद्रा नदी के तट पर समाधि हो गए, और समाधि से जब जगे तो उनकी आत्मा कहती है कि तुम एक काम करो, तुम पुराणों की रचना करो। 17 पुराण रच डाले, 17, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिली। तब नारद जी का सत्संग हो गया। नारद जी का जब सत्संग हुआ तो नारद जी के सत्संग से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि तुम भागवत जी की रचना करो, भागवत जी की रचना करो। तो महाराज महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। अब बोले रच तो डाला है 18वां पुराण, गंगा के रूप में भागवत प्रगटाई है, अब बताओ सुनाए किसे? ओहो, आत्मा बोलती है कि इसके लिए श्रोता मुख्य अगर है तो तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी हो, सुखदेव जैसा श्रोता होना चाहिए। सुखदेव जी बुलाए गए, भेजा व्यास जी ने अपने चेलों को, जाओ मेरे बेटे को बुला के लाओ। बेटा गए, भागवत की कथा सुनाई। कहा एक पूतना राक्षसी थी, पूतना राक्षसी थी, भगवान श्री कृष्ण को मारने गई अपने स्तन में जहर पोतकर, लेकिन भगवान ने पूतना को जो यशोदा को गति देना था वो गति पूतना को दे दी, उद्धार कर दिया। ऐसे दीनदयाल दीनानाथ। तो बड़े खुश हुए, आंख खोली सुखदेव जी ने, तो कहा अरे होगा कोई होगा। फिर दोबारा लौट के चेला लोग गए, कहा तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, और एक बात बता, तुमको कोई कथा